नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। मेरा नाम है मंदार पुरंदरे और आपका स्वागत करता हूं मैं आज की ताज़ा खबर के इस नए वीडियो में। तो ग्लोबल इकोनॉमी की न्यूज़ का डिस्कशन करके हम शुरुआत करेंगे आज की वीडियो का। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी न्यूज़ है रिगार्डिंग ट्रम्प्स न्यू स्टांस येस्टरडे, राइट। एज एट द टाइम दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें यहाँ पर हर हर कुछ मिनट में बदल रही हैं। बट एट द टाइम दैट आई एम मेकिंग द वीडियो, कल शाम में, इंडियन टाइम शाम में, ब्रेंट क्रूड एट वन पॉइंट क्रैश्ड बाय इवन 15%, 15 से 20% तक ऑलमोस्ट ब्रेंट क्रूड जो है वो क्रैश हुआ। एंड द रीजन फॉर दैट वाज कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा कि वो ऑर्डर करेंगे मिलिट्री को टू पोस्टपोन एनी स्ट्राइक्स अगेंस्ट इरानियन पावर प्लांट्स एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। ये एक कैप्स में उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया उनके ट्रूथ सोशल अकाउंट पे। एंड ये न्यूज़ आते ही ऑयल के प्राइसेस जो थे उसमें एक मेजर करेक्शन हमें देखने को मिला। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें बताने के बाद ईरान ने सबसे पहले तो ये बताया था कि उनको कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं हुआ, उनका कोई भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट यूएस के साथ नहीं हुआ। एंड ये एक ऐसी डेवलपमेंट फॉलो कर रहा है जब ट्रंप ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था ईरान को टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो अभी भी इट इज स्टिल, आई वुड से इट इज अनक्लियर कि वेदर नॉर्मल ट्रैफिक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो रिज्यूम होगा कि नहीं, क्योंकि इफ वी नो समथिंग और इफ यू हैव लर्न समथिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, हमें ये चीज पता है कि चीजें यहां पर चेंज होती रहेंगी। देयर इज नो फाइनल वर्डिक्ट। ये सारी चीजें बात होने के बाद भी हो सकता है कि अभी भी शायद डी एस्केलेशन ना हो, बट एज ऑफ नाउ इट सीम्स कि एक डी एस्केलेशन जो है वो इन प्लेस है। कल ईरान ने इस चीज को डिनाई करने के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि वो होप कर रहे हैं कि यूएस और ईरान जो है वो जल्दी दे विल मीट सून एंड सेटल दिस। एंड दे ही प्लान्स अ गेट टुगेदर विथ ईरान वाया अ फोन कॉल। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान भी चाहता है कि वो एक डील करे एंड यूएस ऑल्सो वांट्स अ डील एंड यूएस हैज टॉक टू ईरान टॉप रिस्पेक्टेड लीडर्स। ये भी बात उन्होंने कल की थी। उन्होंने ये भी कहा कि वी वांट टू सी नो न्यूक्लियर वेपन्स फॉर ईरान, राइट। अब जो डील अगर रिज्यूम होती है या फिर पोटेंशियल डील टर्म्स अगर आते हैं, तो करंटली व्हाट इज बीइंग सेड इज कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस पर यही कहा है कि ईरान इज कमिटेड नॉट टू परस्यू एनी न्यूक्लियर वेपन्स टू एनरिच यूरेनियम एंड हैंड ओवर इट्स एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल्स। ईरान ने यह भी अग्री किया है कि दे विल बी लो की ऑन द मिसाइल्स। अब लाइक आई सेड, ये डिस्क्लेमर आप मान के चलिए कि ट्रंप ने ये कहा है, मतलब इट इज नॉट द फाइनल वर्डिक्ट। यहां पर चीजें चेंज हो सकती है, right? And Iran has also agreed to open the Strait of Hormuz, and if they carry out with this, then हो सकता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एंड हो सकता है। ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प ने कल कहा है। यूएस ने इजराइल को भी इस चीज के बारे में नोटिफाई किया है अबाउट द पीस टॉक्स विद ईरान। सो एज ऑफ नाउ वी डोंट नीड टू जंप टू कंक्लूजन्स, बट इट सीम्स कि एक डी एस्केलेशन शायद होगा, राइट। अब लाइक आई सेड, आई एम अगेन गिविंग द डिस्क्लेमर, हो सकता है कि आप तक ये वीडियो पहुंचे तब तक सिचुएशन चेंज हो गई होगी, बट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, राइट। ये एक कहीं ना कहीं एक मूव ऐसी हो सकती है। ये थोड़े इंडिकेशंस दिखने शुरू हो गए थे क्योंकि यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स वर राइजिंग, एंड ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है यूएस के लिए कंसिडरिंग द वॉर लाइक सिचुएशन, क्योंकि जितना डेट अब यूएस के पास है, दे प्रैक्टिकली कैनॉट अफोर्ड अ 4.5 to 5% yield or 5% interest rate on a 10-year US government bond, right? सो द की टेक अवे हियर इज कि एक शार्प फॉल क्रूड में अगर एक नियर टर्म पॉजिटिव हो इंडिया के लिए, एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज ग्रैपलिंग विथ फ्यू सप्लाई इश्यूज, तो ये एक अच्छी चीज है अगर डीएस्केलेशन यहां पर आता है। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन यही है कि इन्वेस्टर्स शुड अवॉइड अज्यूमिंग कि जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो खत्म हो चुकी है। इट हैज डेफिनेटली नॉट डिसअपियर्ड येट। हमने दोनों साइड्स की तरफ से जो भी देखा है अब तक, वो हमें यही दिखाता है कि देयर इज नो फाइनल वर्डिक्ट हियर। चीजें यहां पर चेंज हो सकती है एंड इट वोंट बी सरप्राइजिंग अगर वैसी चीज अगेन यहां से होती है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सऊदी अरामको। सऊदी अरामको कंटिन्यूज टू कट सप्लाई टू एशिया फॉर द सेकेंड मंथ इन अ रो, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का डिसरप्शन अब ज्यादा बाइट करने लगा है टू दी कंपनी, राइट। सो सऊदी अरामको ने अगेन उन्होंने अपने जो शिपिंग है वो यहाँ पर जो है वो डाइवर्ट कर दिया है। सो इट्स ऑब्वियसली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, एंड उन्होंने अपना जो सप्लाई है वो अपने फ्लैगशिप लाइट क्रूड का
टू टर्म कस्टमर्स वो अब रूट किया है थ्रू द रेड सी पोर्ट ऑफ यानबू इंस्टेड ऑफ द गल्फ, राइट। उनके पास एक पाइपलाइन है दैट कैन टेक द स्टॉक फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द कंट्री टू द वेस्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई हो सकता है। जितनी सऊदी अरामको की कैपेसिटी है उसके मुकाबले इस पोर्ट की कैपेसिटी काफी कम है, राइट। अगर हम नंबर्स की बात करें तो सऊदी अरेबिया का जो क्रूड एक्सपोर्ट है दैट इज ऑलरेडी ड्रॉप शार्पली। शिपमेंट्स हैव एवरेज्ड अबाउट 4.35 मिलियन बैरल्स पर डे इन मार्च सो फार, जो फरवरी के मुकाबले काफी कम है क्योंकि फरवरी में ये नंबर 7.1 मिलियन बैरल्स पर डे था। इस डिसरप्शन को ऑफसेट करने के लिए अब अरामको ने शिपमेंट्स यानबू से और भी रैंप अप कर दिए हैं। एंड चाइना का जो टॉप रिफाइनर है सिनोपेक, that is set to lift around 24 million barrels of Saudi oil from Yanbu in this month। एक अल्टरनेटिव रूट इन्होंने एक्सप्लोर किया है, लेकिन यहां पर भी रिस्क्स है। ऑयल लोडिंग अगर यानबू पे जो है दैट वाज ब्रीफली डिसरप्टेड इन द लास्ट वीक आफ्टर अ ड्रोन इंसिडेंट जो वहां की एक रिफाइनरी में हुआ, तो वो ये भी हाईलाइट कर रहा है कि ये जो सप्लाई चेन है ये भी काफी वल्नरेबल है इवन आउटसाइड ऑफ द गल्फ। सो right now at least we are seeing some good developments from the Strait of Hormuz perspective, but like I said कि अभी कोई भी conclusions लाना it's a bit too early। The key takeaway here is कि even if crude prices cool, supply disruptions जो है via the Strait of Hormuz वो अभी भी energy security को risk पर रखेंगे। एंड सो OMCs यानी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, रिफाइनर्स और इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज जो है वो अभी भी वोलेटिलिटी देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द इंडियन इकोनॉमी, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट पीएम मोदीज एड्रेस टू द पार्लियामेंट। यस्टरडे मोदी जी ने कल पार्लियामेंट में ये बताया कि वेस्ट एशिया वॉर में हैव अ लास्टिंग इंपैक्ट एंड वी शुड बी रेडी लाइक वी वर ड्यूरिंग कोविड, राइट। तो थोड़े से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डरावने स्टेटमेंट्स भी है कंसिडरिंग the times of COVID that he was recalling here। लेकिन जो चीजें उन्होंने बताई उसमें उसकी बात यहां पर कर लेते हैं। तो उन्होंने यही बताया पार्लियामेंट को कि जो डिफिकल्ट कंडीशंस है दे वर क्रिएटेड बाय दिस वॉर एंड दे आर लाइकली टू हैव अ लास्टिंग इफेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होती है फिर भी जो डिसरप्शंस हुए हैं उसका एक लास्टिंग इफेक्ट आने वाला है, राइट। एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट करेक्ट टू अज्यूम कि सारी चीजें अभी स्ट्रीमलाइंड होगी। एंड उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले भी ऐसे कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस आए थे लाइक इन द कोविड-19 पैंडेमिक एंड वी मस्ट बी रेडी टू फेस देम अगेन। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जो ऑनगोइंग वॉर है बिटवीन यूएस, इजराइल एंड ईरान, इससे बहुत कंट्रीज पर इंपैक्ट हुआ है। एंड उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया अब एक कंटिन्यूस एफर्ट करने लगी है टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप फॉर्म किया है विच इज मीटिंग डेली टू असेस द चैलेंजेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन द नेसेसरी सॉल्यूशंस टू एड्रेस दिस इशू। उन्होंने ये भी बताया कि कंट्रीज फार्मर्स ने अब तक अच्छे से इंश्योर किया है कि हमारे फूड रिजर्व्स जो है वो काफी वेल स्टॉक्ड है एंड इंडिया हैज सफिशिएंट फूड ग्रेन्स फॉर नाउ। एफर्ट्स इस पर भी किए जा रहे हैं टू एंश्योर कि एक प्रॉपर सोविंग हो सके इन द ड्यूरिंग द सीजन एंड गवर्नमेंट ने कुछ एडिक्वेट अरेंजमेंट्स की है फॉर फर्टिलाइजर्स इन द रिसेंट ईयर्स टू हैंडल द इमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि एक ऐसी सप्लाई चेन है जो अफेक्ट हुई है फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इशू। उन्होंने ये भी ऐड किया कि सेंटर इज मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एंश्योर कि सप्लाई जो है ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड गैस वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ना हो बिकॉज ऑफ दिस क्लोजर। एज वी ऑल नो कि नियरली 60% जो एलपीजी रिक्वायरमेंट है इंडिया की वो इंपोर्ट से ही आती है एंड ड्यू टू दीज अनसर्टेनिटीज गवर्नमेंट ने ये प्रायोरिटाइज किया है कि डोमेस्टिक यूज ऑफ एलपीजी जो है वो उस पर ज्यादा प्रायोरिटाइजेशन गवर्नमेंट का है while also increasing the production within the country as of now। The key takeaway here is कि गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस जो है that कमेंट सजेस्ट कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी करंटली एक एक्टिवली मैनेज की जा रही है, बट इन्वेस्टर्स को अगर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लाइक आई सेड अगेन कि इट इज अ बिट टू अर्ली टू कमेंट ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स है वो लगभग 2/3 फुल है, ऐसा एक मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर का कहना था। तो इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स है वो डिजाइंड है टू प्रोवाइड कवर फॉर अबाउट 9.5 डेज ऑफ सप्लाईज जब भी डिसरप्शन आता है या फिर प्राइस शॉक्स आते हैं, राइट। तो करंटली ये 2/3 कैपेसिटी पर है, ऐसा राज्यसभा में इन्फॉर्म किया गया। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है विच इज फाउंड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस ओनली, कि वो एक एस्टैब्लिश्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो मेंटेन करे, जिसकी टोटल कैपेसिटी 5.33 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल है एट 3 लोकेशंस, जो काइंड ऑफ एक बफर की तरह एक्ट करते हैं इन शॉर्ट टर्म सप्लाई शॉक्स। अब इंडिया जो है दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर एंड काफी हेवीली डिपेंडेंट है ऑन इंपोर्ट्स फॉर अबाउट 88% ऑफ द क्रूड ऑयल नीड्स। तो इसी वजह से ये सारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए गए हैं इन 3 लोकेशंस विच इज वाइजैक इन आंध्र प्रदेश,
मंगलुरु एंड पदूर इन कर्नाटका। तो यहाँ पर सारा स्टॉक पाइल है ऑफ क्रूड टू एंश्योर कि प्रोड्यूसिंग फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल जो है वो चलते रहे। जो एक्चुअल रिजर्व है वो एक डायनामिक नंबर है एंड दैट डिपेंड्स ऑन द स्टॉक एंड एक्चुअल कंजम्पशन, दोनों ही चीजें जो है वो स्टैटिक नहीं होती। द की टेक अवे इज कि इंडिया के पास कुछ तो बफर है बट एक ओवरवेलमिंग बफर नहीं है इस समय, राइट। विच मीन्स कि अगर एक प्रोलॉन्ग्ड क्रूड सप्लाई का डिसरप्शन अगर आता है तो दैट कैन स्टिल प्रेशर इन्फ्लेशन, द रूपी एंड ऑल्सो द एनर्जी लिंक्ड अर्निंग्स। आगे बढ़ते हैं स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की, जिनको एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है वर्थ 2440 करोड़ फॉर अ बिहार हाईवे प्रोजेक्ट। काफी बड़ी ऑर्डर है ये, which involves construction of 4-lane greenfield section of National Highway 33 from Mokama to Mungar in the state of Bihar। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हैम मोड में अवार्ड किया गया है, हाइब्रिड एन्युटी मोड में जो है वो अवार्ड किया गया है। कंपनी ने लेटर ऑफ अवार्ड के बारे में कल इंटीमेट किया। इससे पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी ऑन 18 मार्च अबाउट रिसीविंग दिस ऑर्डर। ये जो एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है फॉर दिस प्रोजेक्ट दैट इज 910 डेज फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। लास्ट मंथ जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने अनाउंस किया था कि उनको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है फ्रॉम वेस्ट सेंट्रल रेलवे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रेलवे लाइन इन मध्य प्रदेश। तो उसके बाद ये एक और बड़ी ऑर्डर कंपनी को मिली है। द की टेक अवे हियर इज कि ऑर्डर विन जो है दैट स्ट्रेंथन्स द रेवेन्यू विजिबिलिटी एंड रीइंफोर्सेस द एग्जीक्यूशन मोमेंटम फॉर द कंपनी, मेकिंग द ऑर्डर बुक कन्वर्जन a key monitorable for the investors. Indian drug makers जो है they are flooding the market with cheaper version of Novo Nordisk's Ozempic and Wegovy। तो वेट लॉस ड्रग जो है वो इंडिया में अब ऑफ पेटेंट चला गया है फ्रॉम 20th ऑफ मार्च। तो इंडिया में अब बहुत सारे कंपनीज जो है वो अपने जेनेरिक वर्जन्स ला रहे हैं ऑफ दिस ड्रग। सो करंटली एटलीस्ट हाफ डजन, इनफैक्ट देयर आर इवन मोर pharma companies who have launched cheaper versions of Ozempic, the weight loss drug Wegovy, ओवर द वीकेंड। एंड ये जो प्राइसेस है वो ग्लोबली अनमैच्ड है, क्योंकि इससे अब ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है फॉर GLP-1 और सेमाग्लूटाइड जो है दैट हैज कम डाउन बाय ऑलमोस्ट 70%। जो पेटेंट है फॉर सेमाग्लूटाइड जो नोवो नॉर्डिस्क नाम की एक बड़ी फार्मा कंपनी का ड्रग था, तो वो ऑब्वियसली एक्सपायर हुआ एंड इसी वजह से अब डजन्स ऑफ ब्रांड्स हैव कम एंड फ्लोडेड द मार्केट इन इंडिया। Overall, analysts are expecting more than 40 Indian drug makers to launch over 50 cheap variants of this drug। Natco Pharma ने एक बहुत ही चीप प्राइस पर ये लॉन्च किया है इंडिया में। एंड लार्ज इंडियन ड्रग मेकर्स जो है दे आर एक्चुअली इन अ रेस टू कैप्चर दिस ग्लोबल ओबेसिटी मार्केट, जो वर्ल्ड वाइड माना जा रहा है कि अगले डेकेड तक $100 बिलियन वर्थ मार्केट बन सकता है। एंड ये सारी इंडियन फार्मा कंपनीज आर नॉट जस्ट आइंग द इंडियन मार्केट बट ऑल्सो आइंग कनाडा, ब्राजील, लैटिन अमेरिका एंड टर्की फॉर फ्यूचर लॉन्चेस। द की टेक अवे इज कि इंडिया के जो फार्मा प्लेयर्स है वो एक लार्ज मार्केट ओपनिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं इन सेमाग्लूटाइड। लेकिन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी चीज यहां पर ये ध्यान में रखनी है कि अब यहां पर बहुत इंटेंस कंपटीशन होगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत ज्यादा है, एक जेनेरिक ड्रग बन चुका है, राइट, जिसमें कोई मोट अब कंपनी के पास नहीं है। तो इससे मार्जिन प्रेशर्स अलॉन्ग साइड वॉल्यूम ग्रोथ ये भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी देखने के लिए। द नेक्स्ट न्यूज अबाउट अदानी ग्रीन एनर्जी, जिन्होंने कमीशन किया है 510 मेगावाट्स कैपेसिटी पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात। कल एक बीएससी फाइलिंग में उन्होंने बताया कि ऑपरेशनल हुआ है इन खावड़ा इन गुजरात। इस कमिश्निंग के बाद अब कंपनी का जो टोटल ऑपरेशनल रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी है दैट हैज रीच्ड 17,982 मेगावाट्स। ये जो पावर प्रोजेक्ट है दैट हैज एन एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 510, ये ऑपरेशनलाइज हुई है थ्रू इट्स स्टेप डाउन सब्सिडरीज ऑफ द कंपनी एंड बेस्ड ऑन द रिलेवेंट क्लियरेंसेस ये डिसाइड हुआ है कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है इन प्लांट्स का वो ऑलरेडी कमेंस हो चुका है। द की टेक अवे हियर इज की फ्रेश कमिश्निंग जो है वो सपोर्ट कर रहा है कंपनी की कैपेसिटी लेड ग्रोथ विजिबिलिटी को फॉर अदानी ग्रीन एंड फ्यूचर इन्वेस्टर फोकस जो है दैट इज लाइकली टू स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन पेस ऑफ द कंपनी। Apart from that, plant load factors and balance sheet discipline जो है that will be very important factors to watch in the coming few months। इसी के साथ हमारी न्यूज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारी वेबसाइट investatn.in को विजिट करना मत भूलिए। यहाँ पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है फॉर ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे। थैंक यू सो मच।